Good morning students. Welcome to CR International School online classes. How are you beta? I hope you are fine at home and stay safe. So today we will continue our chapter that is periodic classification of elements. Previous classes में हमने क्या पढ़ा था? Dauber inner system of classification पढ़ चुके हैं हम. उसके बाद हमने पढ़ा है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. अब हम क्या स्टडी करेंगे? मेंडेलिव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. ठीक है, मेंडेलिव जो है इन्होंने क्या दिया था? एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टडी करेंगे. देखो जो मेंडेलिव है वो रशिया के क्या है? केमिस्ट है, मतलब केमिस्ट थे. रशिया के क्या थे? ये केमिस्ट थे. और इन्होंने क्या किया? एलिमेंट्स को अरेंज किया. किस बेसिस पे? एटॉमिक मास की बेसिस पे एलिमेंट्स को इन्होंने क्या किया है? अरेंज किया. ठीक है, तो मेंडेलिव जो है इन्होंने देखो जब क्लासिफिकेशन दी थी एलिमेंट्स की, जब एलिमेंट्स को एक पीरियोडिसिटी या फिर रेगुलर बेसिस पे जब अरेंज किया था इन्होंने, प्रॉपर्टीज की बेसिस पे, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, एटॉमिक मास की बेसिस पे जब इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, तब देखो उस टाइम क्या था? सिर्फ 63 एलिमेंट्स क्या हुए थे उस टाइम? डिस्कवर हो चुके थे. ठीक है, 63 एलिमेंट्स उस टाइम डिस्कवर हो चुके थे. और उन 63 एलिमेंट्स को क्या किया था इन्होंने? अपनी क्लासिफिकेशन के अंदर अरेंज किया था. मतलब जो इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसके अंदर इन्होंने 63 के 63 एलिमेंट्स को क्या कर दिया था? अरेंज कर दिया था. अभी तक जब हमने पढ़ा था डॉबर इनर, उसमें क्या था? सिर्फ 9 एलिमेंट्स जो है उनको अरेंज कर पाए थे डॉबर इनर. उसके बाद पढ़ा न्यूलैंड्स. न्यूलैंड्स ने देखो 56 एलिमेंट्स को अरेंज तो कर दिया था, बट उनका जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो सिर्फ जो 20 एलिमेंट्स है 56 में से जो 20 एलिमेंट्स है लाइटर एलिमेंट्स, उनके लिए वो सिस्टम क्या था? एप्लीकेबल था. बट अब जो हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं मेंडेलिव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इन्होंने क्या किया? 63 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था. इसको हम क्या है? सबसे लॉन्ग फॉर्म मान के चलते हैं पीरियोडिक टेबल की. मतलब इन्होंने सभी एलिमेंट्स को क्या किया था? अरेंज किया था जो उस टाइम डिस्कवर हो चुके थे. अब इनकी बेसिस क्या थी एलिमेंट्स को अरेंज करने की? किस बेसिस पे इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया? एटॉमिक मास की बेसिस पे. किस बेसिस पे? एटॉमिक मास की बेसिस पे और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए इन्होंने क्या किया था? एलिमेंट्स को अरेंज किया. ठीक है, अब इन्होंने भी क्या किया? जिस तरीके से डॉबर इनर और न्यूलैंड ने अरेंज किए थे एलिमेंट्स, उसी तरीके से मेंडेलिव ने भी क्या किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास की बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया. किस बेसिस पे किया? एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को क्या किया था इन्होंने? अरेंज किया था. तो देखो अगर 1 मार्क्स में आपसे पूछते हैं स्टेट मेंडेलिव पीरियोडिक लॉ या फिर मेंडेलिव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अगर आपको एक लाइन में क्या करना है, इसका आंसर देना है, तो आप किस तरीके से डिफाइन करोगे? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास. तो इसका मतलब क्या है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है किसी भी एलिमेंट्स की, वो किस पे डिपेंड करती है? वो उनके एटॉमिक मास पे क्या करती है? डिपेंड करती है. ठीक है, तो 1 लाइन में हम ये आंसर दे सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो, वो किसके ऊपर बेस्ड है? एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड है. अब देखो इन्होंने ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, वो किस तरीके से एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया? उस टाइम हमें पता है 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, तो इन्होंने क्या किया? 63 कार्ड्स लिए, जैसे ताश के पत्ते होते हैं ना, उसी तरीके से इन्होंने 63 कार्ड्स लिए. हर एक कार्ड पे क्या किया? एलिमेंट का नाम लिखा, उसका सिंबल लिखा, उसका एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक नंबर, प्रॉपर्टीज, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि 63 के 63 एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज जो है उसने एक एक कार्ड पे क्या कर ली थी? नोट कर ली थी. अब उन कार्ड्स पे इन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज नोट करने के बाद इन्होंने क्या किया? वॉल्स पे उन कार्ड्स को पिन कर दिया. ठीक है, वॉल पे, दीवारों पे क्या कर दिया? उन कार्ड्स को चिपका दिया
और उसके बाद इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि किसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करती है, और जो जिनकी प्रॉपर्टी, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी आपस में मैच कर रही थी, उनको उन्होंने क्या कर दिया, एक साथ रखने की कोशिश की। ठीक है, और जब इस तरीके से वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे तो उनको क्या देखने को मिला कि एटॉमिक मास की बेसिस पे एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, अरेंज हो रहे हैं, जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है, वो एक साथ आ रहे हैं, और जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है उनको उन्होंने सेपरेटली क्या कर दिया था, प्लेस कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुई, ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये फॉर्म हुई थी, जो कि इन्होंने दी थी, मेंडलेव ने दी थी। अब देखिए, जब वो एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो इन्होंने बहुत ज्यादा, इनकी क्या है, कुछ अचीवमेंट्स हैं जो हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है, क्योंकि न्यूलैंड और डॉपलर ने क्या है, कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट अचीव नहीं की थी, बट ये है कि उन्होंने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट किया था डॉपलर ने, मतलब एक तरह से शुरुआत कर दी थी क्लासिफिकेशन करने की एलिमेंट्स की। ठीक है, बट मेंडलेव ने क्या है, एक प्रॉपर तरीके से क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था। अब इन्होंने देखो क्या किया, सबसे बड़ी अचीवमेंट तो क्या है इनकी, कि इन्होंने जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उनकी भी प्रॉपर्टीज क्या कर ली थी, प्रेडिक्ट कर ली थी। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या अचीवमेंट्स है इनके। उससे पहले हम एक टर्म पढ़ लेते हैं, व्हाट इज पीरियोडिसिटी, क्योंकि बहुत जगह पे ये टर्म यूज होता है, पीरियोडिसिटी। सो पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। तो पीरियोडिक का मतलब क्या है, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है। देखिए, पीरियोडिसिटी का मतलब है कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, ठीक है, एक रेगुलर सीक्वेंस में जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद, मतलब एक फिक्स टाइम के बाद क्या है, सेम चीज अगर रिपीट होती है बार बार, मान लो हमने क्या किया था, जैसे न्यूलैंड में हमने देखा सारे गामा पाधा निसा सा फिर से रिपीट हो रहा था ना, एक रेगुलर इंटरवल के टाइम के बाद, तो क्या है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। ठीक है, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स, repetition of elements with similar properties, similar properties after regular interval of time। तो पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जब प्रॉपर्टीज रिपीट होती है, ठीक है, तो इस रिपीटिशन को ही हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। इस रिपीटिशन को क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। और हर एक क्लासिफिकेशन में हम यही देख रहे हैं, कुछ टाइम बाद सेम प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, कुछ टाइम बाद सेम प्रॉपर्टी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं। अब देखिए, जो मेंडलेव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि इन्होंने किस बेसिस पे अरेंज किया है, एटॉमिक मास की बेसिस पे अरेंज किया है। ठीक है, एलिमेंट्स को किस बेसिस पे अरेंज किया है, एटॉमिक मास की बेसिस पे अरेंज किया है। सेकेंड पॉइंट, देखिए आप नोट्स की टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सैटरडे को जो है इस चैप्टर के सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी और आप उसके बाद क्या कर सकते हैं, नोटबुक बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल नीट एंड क्लियर नोटबुक आप बनाइएगा, मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में नोट्स जो है वो सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, यहाँ से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको यहाँ से समझ में आया है या फिर आप अपनी मर्जी से नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज जो है मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि जो एलिमेंट्स है उनको किस बेसिस पे अरेंज किया, एटॉमिक मास की बेसिस पे इन्होंने अरेंज किया। देखिए, सेकेंड पॉइंट क्या है, जब ये एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे एटॉमिक मास की बेसिस पे, तब इन्होंने एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम की बेसिस पे क्या किया था, अरेंज किया था। मतलब इस तरीके से इन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइंस ली थी और इस तरीके से वर्टिकल लाइंस ली थी। इस तरीके से एलिमेंट्स को क्या किया था, इन्होंने अरेंज किया था। जो ये हॉरिजॉन्टल रो है, इस तरीके से जो बनी हुई है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं पीरियड्स। ठीक है, इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल
रहे हैं, पीरियड्स बोल रहे हैं, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइंस बनी हुई है इस तरीके से, इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। मतलब वर्टिकल लाइन से जो इस तरीके से ग्रुप्स बने हुए हैं, इनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। और हॉरिजॉन्टल जो रो है, इसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या किया, इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट क्या है कि जब ये एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे उस टाइम इन्होंने पहले से ही कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को क्या कर लिया था, प्रेडिक्ट कर लिया था। इट मींस उस टाइम क्या था, देखो 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, बट अभी प्रेजेंट में कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उनकी प्रॉपर्टीज को भी क्या कर लिया था, प्रेडिक्ट कर लिया था, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या है, ही प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ अननोन एलिमेंट्स, ठीक है। जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उनकी प्रॉपर्टीज को भी क्या कर लिया था, प्रेडिक्ट कर लिया था। और प्रेडिक्ट करने के बाद जो है इन्होंने क्या बताया था कि उनकी प्रॉपर्टीज इस तरीके से होगी, और उनके लिए उन्होंने क्या किया था, खाली स्पेस छोड़ दिए थे बीच बीच में, ही लेफ्ट सम गैप्स इन इट्स पीरियोडिक टेबल। मतलब उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर इन्होंने बीच बीच में क्या कर दिए थे, गैप छोड़ दिए थे, स्पेस छोड़ दिए थे, ताकि जो एलिमेंट्स उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए थे वो अगर इन फ्यूचर डिस्कवर होते हैं तो उनको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें पूरी पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो इन्होंने फ्यूचर भी क्या कर लिया था, देख लिया था कि आगे और एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, जबकि न्यूलैंड ने क्या कहा था कि और एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं होंगे। लेकिन अब कितने एलिमेंट्स हो चुके हैं, 118 एलिमेंट्स। तो जो मेंडलीव है इन्होंने पहले से ही प्रेडिक्शन लगा ली थी। अब देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है कि इन्होंने जो अननोन एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टी को प्रेडिक्ट कर लिया था। अब 3 अननोन एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज को इन्होंने प्रेडिक्ट किया था, वो कौन कौन से हैं, 3 एलिमेंट्स। देखो इनका नाम जो है इनके प्रीसीडिंग एलिमेंट की बेसिस पे इन्होंने रख दिया था। मतलब इनसे पहले आने वाले जो एलिमेंट्स हैं उस बेसिस पे उनका नाम रखा था। अब 3 देखो कौन कौन से एलिमेंट है। फर्स्ट वन है ई का बोरोन, सेकेंड है ई का एल्यूमिनियम, एंड थर्ड है ई का सिलिकॉन। देखिए ई का मतलब क्या होता है, 1, ठीक है। ई का मींस 1। तो यानी कि एक प्रीसीडिंग जो एलिमेंट है उस बेसिस पे इनके नाम रखे गए थे मेंडलीव के द्वारा। बट ई का बोरोन जो है वो एक्चुअल में कौन सा एलिमेंट है जो डिस्कवर हो चुका है। ई का बोरोन देखिए कौन सा एलिमेंट है, स्कैंडियम। स्कैंडियम को क्या बताया इन्होंने, ई का बोरोन। सिमिलरली ई का एल्यूमिनियम जो है वो किसके लिए था, गैलियम के लिए। गैलियम जो कि एक मेटल है। ई का सिलिकॉन जो है वो किसके लिए, जर्मेनियम के लिए, ठीक है। जर्मेनियम के लिए क्या बोला था, ई का सिलिकॉन। तो ये जो 3 एलिमेंट्स है, देखो ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि ई का बोरोन जो है वो कौन सा एलिमेंट है। तो ई का बोरोन कौन है, स्कैंडियम, ठीक है। ई का एल्यूमिनियम क्या है, गैलियम, और ई का सिलिकॉन है जर्मेनियम। तो इन 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को क्या कर लिया था इन्होंने, प्रेडिक्ट कर लिया था। तो देखिए ये क्या है, कुछ अचीवमेंट्स है मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। तो अगर आपसे पूछते हैं व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो देखिए कौन कौन सी अचीवमेंट्स हैं। फर्स्ट अचीवमेंट जो है वो क्या है, सिस्टमैटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को एक सिस्टमैटिक वे में क्या किया था, अरेंज किया था। और काफी ज्यादा एलिमेंट्स को इन्होंने क्या कर दिया था, अरेंज किया था। क्योंकि डॉबर्डिनर ने सिर्फ 9 एलिमेंट्स को अरेंज किया था, न्यूलैंड ने क्या है सिर्फ 20 एलिमेंट्स तक ही वो क्या थे, एप्लीकेबल थे। भले ही उन्होंने 56 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था, लेकिन मेंडलीव ने क्या है 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया। उसके अलावा जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए उनकी प्रॉपर्टीज को भी क्या कर लिया था, प्रेडिक्ट कर लिया था,
ठीक है, तो एक सिस्टमैटिक वे में क्या किया इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो ये एक बहुत बड़ी क्या है अचीवमेंट है इनकी। सेकेंड अचीवमेंट क्या है, प्रेडिक्शन ऑफ अननोन एलिमेंट्स। देखो जो एलिमेंट्स डिस्कवर भी नहीं हुए थे उनको भी उन्होंने क्या कर लिया, प्रेडिक्ट कर लिया था कि इस तरीके के एलिमेंट्स फ्यूचर में डिस्कवर हो सकते हैं, तो ये भी क्या थी इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। थर्ड अचीवमेंट क्या थी, नोबल गैसेस। ठीक है, देखो नोबल गैसेस के बारे में मैं बताती हूँ। नोबल गैसेस जो है उनको अभी जो पीरियोडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको हम इसके बाद स्टडी करेंगे, उसमें आप देखोगे या फिर आप अपनी बुक में देखना, चेक करना, जो लास्ट ग्रुप है 18, जो लास्ट इस तरीके से ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप नंबर 18, इसको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। तो इसके अंदर देखो मोस्टली इसमें क्या है, गैसेस प्रेजेंट होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, इस तरीके से गैसेस प्रेजेंट है। और जब मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया उस टाइम ये जो गैसेस है ये डिस्कवर नहीं हुई थी। ठीक है, डिस्कवर नहीं हुई थी, तो इन्होंने क्या बोला कि जो नोबल गैसेस है जब वो डिस्कवर होंगी, क्योंकि इनकी डिस्कवरी काफी लेट हुई थी, तो जब वो डिस्कवर होंगी तो उनको हम अलग से एक ग्रुप में क्या कर देंगे, रख देंगे। एक लास्ट ग्रुप जो है नोबल गैसेस के लिए क्या किया इन्होंने, प्रोवाइड किया, और क्या बताया कि हम पूरे के पूरे जो ग्रुप को ही हम अलग से रख देंगे ताकि पूरी पीरियड टेबल जो है हमारी वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स थी इनकी, 3 अचीवमेंट्स है, दैट इज सिस्टमैटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, प्रेडिक्शन ऑफ अननोन एलिमेंट्स, और थर्ड क्या है, नोबल गैसेस। कि नोबल गैसेस के बारे में भी इन्होंने बताया कि जब वो डिस्कवर होंगी तो हम बिना पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए हुए उनको अलग से ग्रुप में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। देखिए इसके बाद हमें पढ़ने हैं व्हाट आर द डीमेरिट्स और लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, वो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और देखो जब आप इस मेंडलीव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को स्टडी करो तो अपनी बुक पास रख के तब स्टडी करना, क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है वो बुक में दी हुई है। अभी हम उसको बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत बड़ी टेबल है, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज वगैरह लिखी हुई है, तो आप उसको देखते हुए क्या करिए, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।